सभी को नमस्कार। एक जरूरी जानकारी है आपके लिए और बहुत ही जरूरी मुद्दा है। एस्टेट का एग्जाम आपका हुआ था कल और परसों। आपका क्वेश्चन पेपर में काफी गलतियां थी, काफी यानी उसमें मिस्टेक आपकी दी हुई थी। प्रिंटिंग में काफी गलतियां थी, ऑप्शन आपके ऊपर नीचे किए हुए थे। अब आपके आंसर की आ चुकी है, तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें ताकि जो भी आपके साथी हैं जिन्होंने भी एस्टेट का एग्जाम दिया हुआ है उनको इसके बारे में पता चल सके और जो आपका समाधान है ये आपका हो सके। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें, आपको इसका फायदा होगा। क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन शायद प्रॉब्लम का आपको पता है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब एस्टेट के आंसर की आ चुकी है, कुछ सब्जेक्ट की आपकी नहीं आई होगी, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। जिनकी आई है ना, बिल्कुल टोटली ये रॉन्ग इन्होंने दी हुई है भाई। और एक नोटिस इन्होंने जारी कर दिया, 100 रुपए पर क्वेश्चन आपसे लिए जाएंगे। अब सभी क्वेश्चन आपने गलत दे दिए तो पैसे कहां से देंगे, किस तरह के ऑब्जेक्शन को आप मानोगे। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है इस आंसर की को वापस लिया जाए। अगर आपसे अच्छे से बन रही है तो आप इसको बनाओ, नहीं एग्जाम आपको दोबारा लेना चाहिए। जो क्वेश्चन आपके गलत हैं, जो ऑप्शन आपके ऊपर नीचे किए हुए हैं, इंग्लिश में ए ऑप्शन है, हिंदी में बी है, तो इसको कैसे बच्चा आंसर की में सही मानेगा? या तो आप दोनों उसके आंसर दो, दोनों को नंबर दो। जो क्वेश्चन ही आपका गलत है उसका इन्होंने ऑप्शन कोई ऑप्शन आंसर मान लिया। सेम आपका क्वेश्चन है ए सेट में, बी में, उनके आंसर इन्होंने अलग अलग दिए हुए हैं। अब कहां पर ऑब्जेक्शन लगाएगा कैंडिडेट है और किस तरह लगाएगा? ये तो कोई तुक वाली बात है नहीं भाई। ऊपर से पैसे आप ले रहे हो, यानी 50-60 क्वेश्चन पर कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन लगाने पड़ गए, यानी इतनी गलत है आंसर की। तो फिर कहां से लेके आएगा इतने पैसे? 6,000 5,000? ये लूट है या वही एक तुमने तरीका बना लिया? ये बोर्ड का कोई भी सही काम नहीं है वही अब की बार इसमें। और इनको पेपर भी दोबारा लेना पड़ सकता है क्योंकि पेपर ही अच्छे से आपके नहीं बने। चलो, उसको एक बार कैंडिडेट ने मान लिया था भाई आंसर की में आपको बेनिफिट दे देंगे ये उस तरह का, लेकिन इन्होंने कोई बेनिफिट ही नहीं दिया। हिंदी का एक क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें वाक्य नहीं था, उसका इन्होंने आंसर मानना हुआ है कोई ऑप्शन आपका, और दूसरे सेट में कुछ अलग माना हुआ है, तीसरे में कुछ अलग माना हुआ है। ऐसे ही आपका हरियाणा जीके के क्वेश्चन है, उसमें किसी में कुछ आंसर है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ, किस पर ऑब्जेक्शन लगाए अब कैंडिडेट? यानी ये तो एक बकवास होगी बिल्कुल बात। चीजें तो आपकी पेपर को दोबारा लेने वाली आपकी हो रखी हैं, कोई इसमें चीजें आपकी सही नहीं है, लेकिन फिर भी वही कैंडिडेट को क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, आप बेनिफिट देकर आप इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका समाधान ये है, आप फिलहाल तो ऑब्जेक्शन आप मत लगवाओ, इस आंसर की को वापस लो और इसको दोबारा अच्छे तरीके से डालो इसको। बहुत क्वेश्चन पर दिक्कत है, सेम क्वेश्चन सेम अलग आपका जो सेट है उसमें और उसमें आंसर ही आपके अलग अलग हैं आपके खुद के। यानी ऐसा लगा हुआ है जैसे हम चैट जीपीटी पर क्वेश्चन कोई सर्च करते हैं ना, और हम उसको बोलते हैं ये गलतियां है, तो वो थोड़ी देर में चेंज करेगा उसको। हम फिर उसको बोलेंगे गलत है, वो बोलेगा मेरी गलती हो गई मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये तो बकवास है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे चैट जीपीटी एआई से इन्होंने टोटली काम किया है। अब बाद में तो आप देख सकते थे उसको, एग्जाम हो चुका है, आपको पता चल चुका है भाई क्वेश्चन गलत है, तो आंसर की यानी आपको रिव्यू करके डालनी चाहिए थी, 1-2 दिन आप ले सकते थे। कोई भी तरीका इनका सही नहीं है भाई। आप बोर्ड के चेयरमैन से मिलो और उसके बाद ही आप देख लेना ऑब्जेक्शन वाला। टाइम आपके पास काफी है, जितने भी कैंडिडेट इकट्ठे होना है इकट्ठे आप हो, चेयरमैन के पास जाओ, बोलो इसको इसका समाधान करो, या तो आप पेपर दोबारा लो या सभी कैंडिडेट को बेनिफिट दो। जो भी क्वेश्चन आपके गलत हैं सब्जेक्ट में हो या हरियाणा जीके में हो या इंग्लिश में आपके हो या वही सीडीपी में आपके हो, कोई भी कुछ भी आपका पोर्शन हो, कोई भी आपका पार्ट हो, यही इसका समाधान है। ऐसे ऑब्जेक्शन लगाओगे पैसे दे देकर तो कुछ आपका नहीं होना। पहले कोशिश आपको यही करनी चाहिए, चेयरमैन के पास ईमेल करो और उनसे मिलो पहले ही आप, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट वहां पर जाओ, मुद्दा हाईलाइट होगा तभी समाधान आपका होगा, नहीं तो दब जाएगा ये पेपर दोबारा होने की चीज आपकी हो चुकी थी, लेकिन आंसर की डाल के इन्होंने मुद्दा डाइवर्ट कर दिया, कैंडिडेट आवाज नहीं उठाए, अब आंसर की के चक्कर में पड़ेंगे जैसे मैंने वीडियो बनाई। ऐसे ही सभी बच्चे भी आंसर की गलत है, आंसर की गलत है, यानी मुद्दा वहां से आपका भटक चुका है। अब चलो क्वालिफाई नेचर कहा भाई आपका क्लियर हो जाए, उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। 150 क्वेश्चन में ये 50-50 क्वेश्चन यहाँ पर गलत दे रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन गलत दे रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्शन लगेगा? कमाल की बात है। एक क्वेश्चन का जो आंसर इन्होंने दिया है उस पर तो आप रह सकते हो, लेकिन नहीं, अगले जो दूसरा आपका सेट है सेम सब्जेक्ट का, उसमें कुछ अलग मान लिया।
अब कौन सा ऑब्जेक्शन लगाएगा कैंडिडेट? ये तो टोटली बकवास है। जो क्वेश्चन आपके गलत हैं, टोटली गलत है, जिसका ऑब्जेक्शन ही आपका नहीं लग सकता, जिसका प्रूफ ही आप नहीं दे सकते, उसका बोनस मार्क्स भी नहीं दे रहे। अब हिंदी वाला है, बोनस मार्क्स सभी को देना चाहिए था उसमें। हरियाणा जीके का है क्वेश्चन आपका, अब उपशहर वाला आपका वन्य जीव अभ्यारण्य आपका जो है सिरसा वाला बड़ा सबसे, इन्होंने दूसरा मान लिया, दूसरा सेट है उसमें दूसरा मान लिया। कमाल की चीजें हैं भाई ये तो। अब लक्ष्मीचंद वाला है, दीपचंद वैमन है, दोनों एक साथ ऑप्शन आते हैं तो आंसर उसका ये माना जाता है। इन्होंने इसमें लक्ष्मीचंद मान लिया, और एक सेट में तो कमाल ही कर दिया, जो आपके मेरठ वाले हैं ना, वो किशन लाल भाट, उसको आंसर मान लिया। अब किसको सही मानोगे आप इसमें? यानी ये तो एआई से पेपर बनाया हुआ भाई, और ये पेपर, इस तरह का पेपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये। और कर भी लिया, हो चुका है, ऊपर से आप आंसर की इस तरह की दे रहे हो, नंबर ही नहीं बन रहे कैंडिडेट के यहाँ पर, उल्टे पुल्टे सभी में हैं, ऑप्शन आपके ऊपर नीचे हैं। कम से कम आपका ए ऑप्शन है इंग्लिश में भी, और हिंदी में सेम तो आपका होना चाहिए। इंग्लिश में ए ऑप्शन है, हिंदी में जाकर वो आपका सी हो जाता है, बी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, डी हो जाता है। अब हिंदी वाले ने लगाया है उसके हिसाब से, अपने हिसाब से, और किसी ने इंग्लिश में पढ़ा है उसने लगाया है उसके हिसाब से। तो ये क्या है मतलब? तो सुबह मैं लाइव आऊंगा, उसमें डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं बाहर था, और इसके बारे में इतनी बात कर सकता हूँ मैं। और भी कुछ चीजें आपकी निकल के आएंगी। काफी कैंडिडेट्स ने मेरे पास क्वेश्चन भेजे हुए हैं, काफी ने पेपर भेजे हुए हैं, मैंने कुछ देखे हैं। बिल्कुल गलती है भाई 100% आपकी इसमें, और इतने ऑब्जेक्शन लगाने सही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मामला ही आपका बिगड़ जाएगा ये तो। जिसका जो लगेगा ठीक होगा वो हो जाएगा बाद में, यानी मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा, और ये कोर्ट से जाएगा, देख लेना, कोर्ट में लेके जाएंगे बच्चे इसको, ये मानेंगे नहीं उनके ऑप्शन को। अब ऑप्शन है जो आपका, ऑब्जेक्शन तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका लग सकता है भाई। ए आपने दिया है, मैं इस चीज को बता रहा हूँ, सही है मेरा, आपने उस बेस पे तो लगा दिया। लेकिन जो क्वेश्चन ही आपका गलत है, जिसमें आपका पैराग्राफ नहीं दिया, जिसमें आपका इन्होंने सेंटेंस ही नहीं दिया, वाक्य ही नहीं दिया, उस पर क्या ऑब्जेक्शन लगाएगा कोई? उसमें क्या प्रूफ देगा? उसका भी इन्होंने यानी एक ऑप्शन को आंसर मान लिया। अरे कम से कम सभी को बोनस मार्क्स तो वहां पर मेंशन कर सकते हो आप, क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हो, वही सभी को मिल रहा है। लेकिन नहीं, सब्जेक्ट हैं जो आपके, उनमें काफी प्रॉब्लम है, उनका तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि मेरा कुछ सब्जेक्ट है, आपका कोई और है, शायद मैंने पेपर नहीं देखा हो, सभी का अलग अलग है आपका। तो बहुत सारी गलतियां हैं। दोबारा आंसर की को रिव्यू करके, और क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखकर, सब चीजें आपकी इनको दोबारा करनी चाहिए, तभी कैंडिडेट का कुछ फायदा हो सकता है। पेपर आपने बनाया है, आपकी गलती है, कैंडिडेट उसको क्यों भुगतेंगे, क्यों पैसे देंगे उसके? क्या ये कमाई का साधन है? बच्चों को पता है ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, आपको नहीं पता, आप पेपर ले रहे हो। हद है वो ये तो बिल्कुल। तो वीडियो को शेयर कर देना, मैंने बोला सब्सक्राइब करो, और नहीं ज्यादा मैं कभी बोलता नहीं, ज्यादा वीडियो बनाता। आप इसको वीडियो को आगे से आगे पहुंचाओ, चेयरमैन भी देख लेगा, मुझे कोई डर नहीं है भाई। और मैं चेयरमैन के पास में भी मेल करूंगा, मेरा एग्जाम भी नहीं है, आप भी करो। और मेल से मुझे लग रहा काम नहीं चलने वाला, अगर ये इसको वापस नहीं लेते, तो आपको जल्दी ही बोर्ड में जाना चाहिए, ज्यादा संख्या में, ताकि वहां गैदरिंग आपकी हो, और पूरा मुद्दा आपका बने, मीडिया में चीजें हों। और जो भी यूट्यूबर हमारे साथी हैं, या टीचर बोल लो उनको भाई, सभी इस मुद्दे पर वीडियो बनाओ भाई, सभी। यानी एक ही मतलब है, आंसर की को वापस लो, अच्छे से रिव्यू करके इसको दोबारा इसको जारी करने का काम करो, या पेपर ही दोबारा लेने की इसमें कंडीशन भी आपकी आ सकती है, अगर इन आंसर की नहीं बनती। नहीं बनने का रीजन क्या है? कितने क्वेश्चन है इस तरह के जिसमें ए ऑप्शन है, हिंदी में वो बी हो जाता है, तो या तो सबको उसका नंबर दो आप, यही समाधान है। उसका नहीं दे रहे, तो फिर तो गड़बड़ है आपका मामला, कोर्ट में लेके जाएंगे बच्चे इसको। बोल देते हो आप तो इंग्लिश वाला मान लेंगे हम, तो क्यों मानोगे भाई? हिंदी वाले पढ़ रहे हैं वो, मतलब कम से कम, यानी स्टेटमेंट आप मान सकते हो इंग्लिश की, उसके ऑप्शन ही आपके ऊपर नीचे हैं। ए है तो हिंदी में भी ये होना चाहिए, बी है इंग्लिश में तो हिंदी में भी होना चाहिए। इस तरह की चीजें तो कम से कम आपको यानी सही करनी चाहिए थी। एआई जैसे कुछ भी कर देता है ना ऊपर नीचे, वो किया हुआ है इन्होंने तो। अब किसके बारे में क्या राय है, और आपको क्या लगता है भाई? मैंने जो देखा है, मेरे पास जो मैसेज हैं, जो कमेंट्स आए हुए हैं, जो कैंडिडेट ने बताया है, वो जानकारी आपके साथ मैं बता रहा हूँ। और शायद आप भी इससे एग्री जरूर कर रहे होंगे, आंसर की में प्रॉब्लम है, सही आपकी नहीं है। काफी कम क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं कैंडिडेट के, और साफ साफ उनको पता भी है इसका ये आंसर है, इन्होंने नहीं माना। कितने ऑब्जेक्शन लगाएगा वो? रही बात पैसे मिलने वाली, भाई ये तो फालतू की बात है। क्यों कर रहा है बोर्ड इस तरह की गलती? कोई एक आधा क्वेश्चन होता, वही गलती से हो गया, उस पे लगा जाता ऑब्जेक्शन।
ऐसा नहीं है 30-30, 50-50 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगेगा। इतने एक्सपर्ट हैं वहाँ पर, इतनी चीज़ें हैं, कैसे हो सकती है ये गलती? कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको? बिल्कुल भी नहीं। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दो इसको, हाइप का जो बटन है उस पर एक बार क्लिक करें, ताकि और कैंडिडेट के पास जा सके। धन्यवाद।